अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 30 मार्च के हवाले से फाइनल फैसला कर लिया है और उसका आज मीडिया के ऊपर ऐलान भी कर दिया गया है। इसहाक डार साहब ने इंडिया के हवाले से बयान दिया कि हम इंडिया के साथ तजारत करना चाहते हैं और इंडियन वज़ीर ख़ारजा ने इसहाक डार को जवाब भी दे दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर से तकरीबन 6 लोग हैं जिनका कंप्लीट पत्ता काटने का फैसला कर लिया गया है कि ये लोग अंदर की बातें अब बाहर बताना शुरू हो गए हैं। मीडिया के ऊपर बैठकर इन लोगों ने सच बोलना शुरू कर दिया है। तो उन लोगों का कंप्लीट पत्ता काटने का फैसला कर लिया गया है। वो कौन कौन से लोग हैं आपके सामने रखने लगा हूं। और उनमें से एक साहब तो ऐसे भी हैं जिन्होंने खुलकर मीडिया के ऊपर यह कह दिया है कि पाकिस्तान के इलेक्शन के अंदर जो जो कुछ हुआ वो अब पाकिस्तान का मसला नहीं है, बल्कि वो आलमी मीडिया और आलमी दुनिया का मसला बन चुका है। कहां कहां पर उसकी कवरेज हो रही है वो तफसीलात भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले नंबर पे आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरखास्त दे रखी थी कि हमें 30 मार्च को इस्लामाबाद के अंदर जलसा करने की इजाजत दी जाए। 3 जगह बताई कि इन तीनों जगह में से किसी भी जगह पे आप हमें जलसा करने दें। तो डीसी इस्लामाबाद ने कहा जी नहीं, सिक्योरिटी के हालात बड़े खराब हैं, तो इस वजह से जलसा नहीं करने दे सकते। तो शेर अफजल खान मरवत ने यह ऐलान कर दिया मीडिया के ऊपर कि हर सूरत हम 30 मार्च को जलसा करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर यह रूल इंप्लीमेंट होता है दफा 144 वाला। हम इमरान खान से मिलने के लिए जाते हैं, सिक्योरिटी का मसला होता है। हम 23 मार्च को जलसा करना चाहते हैं, सिक्योरिटी का मसला होता है। और इवन इलेक्शन से पहले भी आपने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी हर जगह पे बड़े आराम से जलसे करते थे, कॉर्नर मीटिंग्स होती थी, रैलीज निकलती थी। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने लगी थी, कॉर्नर मीटिंग करने लगती थी, पुलिस आती थी, कुर्सियां भी उठाकर ले जाती थी, सोफे भी उठाकर ले जाती थी, साउंड सिस्टम जब्त कर लिया जाता था। तो तहरीक इंसाफ के ऊपर अभी भी यह सख्ती खत्म नहीं हुई है। तो शेर अफजल खान मरवत ने यह ऐलान किया है कि हर सूरत हम 30 मार्च को जलसा इस्लामाबाद में करने के लिए जा रहे हैं। आगे आ जाए जी अहम खबर। इसहाक डार ने गालिबन लंदन के अंदर बैठकर यह कहा कि हम भारत के साथ अपने तजारती तल्लुकात को मामूल पर लाना चाहते हैं, हम भारत के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। तो भारत के जो वजीर खारजा है वो गालिबन इस वक्त सिंगापुर के अंदर है। तो सिंगापुर से उन्होंने ये बयान दिया है कि हम पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की कोई तजारत नहीं करना चाहते। जिन अल्फाज का उन्होंने इस्तेमाल किया, आप यकीन करें बहसीयत पाकिस्तानी मुझे शर्म आ रही है कि मैं आपके सामने बैठकर वो अल्फाज यहां पर दोहराऊं। बहरहाल भारत ने इसहाक डार साहब की ये जो पेशकश है इसको मुस्तरद कर दिया। और मोहम्मद मालिक ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा जी इसहाक डार को वजारत खजाना नहीं मिली और वो काफी रंजीदा है इस हवाले से, और उनकी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि ये जो हमारे मौजूदा वजीर खजाना है ये फेल हूं और एक ग्राउंड बनाई जाए और ये कहा जाए इसहाक डार साहब आप ही इस कौम के मसीहा हैं, आए और आकर आप वजारत खजाना दोबारा संभालें, क्योंकि उनको बड़ा शौक है कि वो वजारत खजाना के ऊपर बैठे। आगे आ जाए जी जो बड़ी खबर मैंने आपको शुरू में दी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तकरीबन 6 लोगों का कंप्लीटली पत्ता काटने का फैसला कर लिया है। अब उनमें से सबसे पहले नंबर पे है जुबैर उमर, ये पार्टी से इनको निकाल दिया जाएगा कंप्लीटली। उसके बाद बात आएगी जवेल लतीफ की, उसके बाद मुफ्ता इस्माइल, और उसके अलावा जो शाद खाकान अब्बासी हैं वो पहले साइड लाइन पे है। एक और नाम ऐड हुआ है मुशाहिद हुसैन सैयद, उनको भी बिल्कुल साइड पे कर दिया जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने मीडिया के ऊपर टीवी के ऊपर बैठकर सच बोलना शुरू कर दिया। जवेल लतीफ ने कहा था कि भाई मैंने जब ये कहा कि मेरे हल्के की रिकाउंटिंग की जाए तो मुझे आगे से ये कहा गया कि फिर नवाज शरीफ का हल्का भी खुलेगा। और हनीफ अब्बासी ने कंप्लीट एक इंटरव्यू भी दिया है। उन्होंने ख्वाजा आसफ के ऊपर भी बड़ी तनकीद की है और ख्वाजा आसफ के बारे में ये खबर आई थी कि वो गालिबन बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जा रहे हैं। और हो सकता है मुमकिन है, कुछ भी मुमकिन है पाकिस्तान में, वैसे तो मुमकिन है वो सियासत से अलहदा हो जाए, लेकिन अभी वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने डिले कर दी है, अभी उनको नहीं करने दी गई। अब जो इस वक्त हालात है ना पाकिस्तान के अंदर, कभी भी मुस्लिम लीग नून अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती, इनको इजाजत लेनी पड़ती है और फिर ये काम करते हैं। वो सीनियर साफी हैं, उनका नाम मेरे ज़हन से निकल रहा है, उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत नहीं कर रही, ये मुलाजमत कर रहे हैं, ये मुलाजमत करने के लिए है, इनकी अपनी किसी किस्म की कोई से नहीं है, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। तो उनको जवाब दिया है ख्वाजा आसफ को हनीफ अब्बासी ने कि आज ख्वाजा आसफ जनरल बाजवा के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। तो जब ये जनरल बाजवा ने जब इनको जतवाया था तो उस वक्त जो इन्होंने बोला था तो उसका भरम रख लेते, और ये जो जनाब मोहतरम जवेल लतीफ साहब है ये आज तनकीद करते हैं, तो उस वक्त क्यों नहीं तनकीद की जब तनकीद करना बनती थी। तो इन लोगों को पार्टी से बिल्कुल
निकालने का फैसला कर लिया गया और नवाज शरीफ साहब अमली तौर पे पार्टी से तकरीबन अलहदा हो गए। उनको ये पैगाम भी पहुंचा दिया गया कि जनाब मोहतरम, पंजाब में भी आपका कोई रोल नहीं है और वफाक में भी आपका कोई रोल नहीं है, लिहाजा अगर आपने लंदन वगैरह की सैर दोबारा कर रही है तो आप कर सकते हैं। सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी ने इसके बारे में ये कहा है कि नवाज शरीफ साहब को ये पैगाम दे दिया गया है। और इसके अलावा जुबैर उमर ने जो एक बड़ा इंकशाफ किया है, उस इंकशाफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया तहस नहस करके रख दिया, क्योंकि इनका बयानिया ये था कि जी इमरान खान जो है वो मुल्क को मुआशी तौर पे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो उन्होंने ये बात बताई है मोहम्मद जुबैर ने। उन्होंने कहा जी ये जो बयानिया बनाया गया था ना कि जी हमने डिफॉल्ट से मुल्क को बचाया, ये झूठा बयानिया था। उन्होंने कहा कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में 17 अरब डॉलर के रिजर्व्स थे हमारे पास, और जब इसहाक डार आए तो 3 अरब डॉलर के रिजर्व्स रह गए, और उस वक्त पाकिस्तान तबाही के दहाने के ऊपर खड़ा था। तो ये वो बातें हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो इनको साइड लाइन करना चाहते हैं। शाहिद खान अब्बासी ने एक ऐलान कर दिया बहुत बड़ा। उन्होंने कहा जी आने वाले कुछ दिनों में हम अपनी पार्टी अनाउंस करने के लिए जा रहे हैं, एक नई पार्टी बनाने के लिए जा रहे हैं और पार्टी का नाम बता देंगे, और जो लोग हमारी पार्टी के अंदर शामिल होंगे उनके साथ मुशावरत हमारी जारी है। मुशाहिद हुसैन सैयद जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का जो इलेक्शन है उसकी बात अब पाकिस्तान तक नहीं रही, ये एक आलमी मसला बन चुका है। और मैं आपको बताऊं कि जो रशिया का स्टेट टेलीविजन है RT, उनका स्टेट टेलीविजन है, यानी कि रशिया का गवर्नमेंट का जो टीवी चैनल है, उसके ऊपर डोनाल्ड लू की तस्वीरें लगाकर कंप्लीट एक डॉक्यूमेंट्री चलाई गई है और बताया गया है कि डोनाल्ड लू के साथ अमेरिकन पाकिस्तानियों ने अमेरिका की फॉरेन अफेयर कमेटी के सामने क्या किया है, यह सारी डिटेल सामने आ रही है। और उन्होंने ये भी कहा, मुशाहिद हुसैन सैयद ने यह भी कहा, उन्होंने कहा कि फरवरी के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और जिस तरीके से पूरे सिस्टम को शिकस्त दी है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये कहा जाता था पहले कि जी हल्के का इलेक्शन जीतने के लिए आपको करोड़ों रुपए चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ना जलसे करने दिए गए, कोई पैसा नहीं लगा, कॉर्नर मीटिंग्स भी नहीं करने दी गई, कोई पैसा नहीं लगा, लेकिन फिर भी इमरान खान के नाम के ऊपर वोट पड़ा और लोगों ने बड़े बड़े बुर्ज जो है वो उल्टा कर रख दिए। लोगों ने बरादरी की सियासत, लोगों ने वो इलेक्टेबल्स की सियासत को बिल्कुल वो बड़ा सा गड़ा खोल के जमीन के अंदर दफन कर दिया उस सियासत को। और नजम सेठी साहब ने एक बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा जी इमरान खान की अगर बात करें ना तो इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी इनसे बहुत मुख्तलिफ है। इमरान खान को अगर आप अगर इमरान खान पर चढ़ने की कोशिश करेंगे ना, वो आपसे डबल आपके ऊपर चढ़ेगा। यानी कि वो आगे से इतना तगड़ा आदमी है, उसको आप डिक्टेट नहीं कर सकते। आप अगर उसको ये कहेंगे कि इमरान खान कॉम्प्रोमाइज करें तो इमरान खान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। इमरान खान खड़ा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो बड़ा मशहूर बयान है इमरान खान का कि मैं अगर जीत गया तो मेरी कौम जीत जाएगी, और मैं अगर हार गया तो मेरे पास तो हारने को है ही कुछ नहीं। और ये वाकई सही बात है, नून लीग के पास हारने को बहुत कुछ है भाई। इनके बाहर के बिजनेसेस, इनकी औलादों के बिजनेसेस, इनके अपने स्टेक, पीपल्स पार्टी के पास भी हारने को बहुत कुछ है। इमरान खान के पास हारने को कुछ नहीं है। इसी वजह से वो बंदा हर चीज दांव पर लगाकर बैठा है कि मैंने अपने मुल्क के लिए किसी भी सूरत पीछे नहीं हटता। हारून रशीद ने इस ज़िम्न में बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि शरीफ और जरदारी नहीं बल्कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इमरान खान है। तमाम सूबे, सारे लसानी गिरोह, हर उम्र और हर मसलक के लोग जिसके कायल हैं उसका नाम इमरान खान है। जालसाजी कब तक चलेगी? काट की हंडिया चुराहे में एक न एक दिन जरूर फूटेगी और हकीकत पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के ऊपर खुल जाएगी। उसके बाद एक आखिर में एक और खबर है, वो खबर ये है कि ये नजम सेठी ने ये बात की। उन्होंने कहा जी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इस वक्त इमरान खान के साथ सुलह के मूड में है, लेकिन इमरान खान जानते हैं कि उनकी जो मकबूलियत है वो सारी की सारी एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया की वजह से है, और इमरान खान कभी भी एस्टेब्लिशमेंट को इतनी डील नहीं देंगे कि उनके बयानिए को किसी किस्म का नुकसान पहुंचे। और आखिर में मुस्तफा नवाज खोखर ने एक बड़ा अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा जी हर तरह की मुश्किलात के बावजूद, हर तरह की सख्ती के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह साबित किया है कि वो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। अगर मुल्क को सही रास्ते के ऊपर डालना है, पाकिस्तान को सही रास्ते, सही ट्रैक के ऊपर लेकर चलना है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट तस्लीम करना पड़ेगा, लोगों की राय तस्लीम करना होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।